पंचकूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस सेक्टर 1 में विभाग के अधिकारियों के साथ हरियाणा के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की समीक्षा बैठक। बाद में प्रेस वार्ता में क्या कहा तो सुनते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। और आज पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में बरसात के शेड्यूल को देखते हुए सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए कि पिछली बार जिस तरह से बरसात के अंदर कुछ ब्रिजेज वगैरह भी टूट गए थे, परंतु वो स्थिति इस बरसात के अंदर ना आए, उस पर भी अपना काम पूरा करें। उसके साथ साथ जो सड़कें हमारे प्रदेश के अंदर जिनकी हालत खराब है, टूटी हुई है या कुछ एक पैच वर्क से ही ठीक हो सकती है, तो उन पर भी अपना काम तेजी से करें। और हमारा जो टोटल नेटवर्क है प्रदेश का, जो हमारी पीडब्ल्यूडी की टोटल सड़कें हैं 29,523 सड़कें हमारे पास हैं और एनएचआई की है 3,066 सड़कें हैं। तो ये जो हमारे स्टेट हाईवे हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इन सब पर हमारे प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है। और जो पैच वर्क के लिए हमने डायरेक्शन दी थी प्रदेश के अंदर, जब सरकार दोबारा से माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी और उसके बाद हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि भाई आप जितना भी पैच वर्क कर सकते हैं वो करें। तो अब तक 3400 किलोमीटर की जो पैच वर्क का काम हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। और ये जो हमारी 2023-24 के अंदर 1744 जो हमारी ODRs हैं, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इन पर काम हुआ और 4400 किलोमीटर का एक सड़कें बनी हैं और जिस पर 2350 करोड़ रुपए की लागत इन पे आई। और इनके 23-24 की है, 24-25 के अंदर जो हमारे रोड्स हैं, स्टेट हाईवे हैं, वो 51 सड़कें अप्रूव हुई हैं और जिनकी लेंथ है 680 किलोमीटर और अमाउंट है 600 करोड़ रुपए का। इसी तरह जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हमारी वो 43 हैं, जिस पर लेंथ है 725 किलोमीटर और अमाउंट है 500 करोड़ रुपए। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो 1331 सड़कें हैं जिनकी लेंथ है 3250 किलोमीटर और उस पर खर्चा हो गया 1650 करोड़ रुपए। और टोटल हमारी 1425 सड़कें हैं और 4655 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और 2750 करोड़ रुपए इस पर लागत लगेगी। और इन सब का काम अक्टूबर तक हम पूरा कर देंगे। पूरे प्रदेश की जितनी भी मेजर रोड्स हैं या आपकी स्टेट हाईवे हैं या विलेज रोड्स हैं, इन सब पर हम अक्टूबर तक काम पूरा करने का टारगेट सभी अधिकारियों को दिया है। और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख रहा था, सर्कल वाइज भी देख रहा था, तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनकी अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जितना उनको अलॉट हुआ था, जितने रोड्स अप्रूव हुए थे, उनकी सभी के टेंडर लोड कर दिए गए हैं, कुछ के टेंडर खुल भी गए हैं, वर्क भी अलॉट हो गया है। तो काफ़ी तेज़ी से काम इस 3 महीने के अंदर अधिकारियों को कार्य करने के लिए। और बरसात के अंदर जिस तरह से काम में दिक्कत तो आएगी बरसात पानी की वजह से, लेकिन बेड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बेड का काम ये सड़कों का बेड बनाने का काम ये कर सकते हैं उसके अंदर। और जो तारकोल का काम है वो बाद में भी 1 महीने के अंदर भी हम तारकोल को जल्दी से बिछा सकते हैं, उसमें समय नहीं लगता। तो इस तरह की डायरेक्शन हमने अधिकारियों को दी है। और ये भी कहा गया है कि काम में तेजी के साथ साथ ईमानदारी से काम करें, किसी तरह के कोई वर्क की क्वालिटी में किसी तरह की समझौता ना करें। ये दिशा निर्देश हमने अधिकारियों को दिए हैं। बताया सर, जो अभी 3-4 दिन पहले वीडियो आई है, उससे उसकी अधिकारियों से हमने जानकारी ली है और आज भी हमने उस पर चर्चा की है। तो अधिकारियों का ये कहना है कि जो रोड बन रही थी और उस टाइम कुछ माल पेवर के अंदर होता है तो वो बाहर आता ही आता है, और उस माल को जब डाल रहे थे तो बारिश आ गई, और बारिश के अंदर उस माल को अगर हम सड़क पर छोड़ते तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अगर उस पर छोड़ते तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो उसको फैलाना ज़रूरी था, तो वो फैला रहे थे, उसके अंदर बारिश आ गई। लेकिन उसके बावजूद हमने उसको
एग्जामिन करवाया और एग्जामिन करवा कर उस पर मिलिंग मशीन लगा दी है और जो टुकड़ा बना था उसको दोबारा बनाया जाए। मतलब वो आदि कह सकते हैं कि मान लो काम करते टाइम बारिश आ गई तो उसमें जो सामान आ गया वो तो आपको फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। रोड के ऊपर छोड़ते हो तो कोई न कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इस तरह की कंडीशन होती है तो उस पर जैसे अभी करनाल में हुआ तो उसके अंदर मिलिंग मशीन लगा कर दोबारा से रोड को बना दिया। इसमें से कोई कोताही कोई किसी अधिकारी की मतलब पहले चल रहा था ना काम, बरसात में शुरू नहीं हुआ, शुरू नहीं कर सकते बरसात में, लेकिन अगर आपका मौसम ठीक है और अचानक बारिश आ जाती है तो उस समय ऐसी बात हो जाती है। मतलब इसमें कोई लापरवाही नहीं थी सर, और ये सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा था, ये सिर्फ बारिश आ गई और उस दौरान काम चल रहा था। बारिश की वजह से हुआ है, अदरवाइज कोई नियम का कोई वो नहीं है। फिर भी उसके बाद भी अधिकारियों ने उस मौके पर जा करके उसकी जो लेयर जितनी डाली थी वो जो टॉप लेयर है वो नहीं डाली थी। अभी तो टॉप लेयर तो डल नहीं थी, लेकिन वो जो जितने डाली थी उसको दोबारा से बिल्डिंग करके दोबारा से उसको बना। मंत्री जी, ये जिस तरीके से रोड बन रहा था, अमूमन ऐसा तो होता नहीं है कि वो जो ट्रक होता है तारपोल की जो बजरी रोडी जिसके अंदर होती है उसमें से मशीन के माध्यम से उसको बिछाया जाता है, बाद में फिर लेबर उसको आगे बिछाने का काम करती है। लेकिन वहाँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक जगह कोई सामान उतर गया और फिर वो जम जाता है, ऐसी कोई स्थिति तो वहाँ नजर नहीं आ रही थी। तो कोई कोताही तो इसके अंदर है, या तो ठेकेदार ने माल बचाने के लिए इस तरीके से किया कि क्योंकि वो ट्रक के अंदर भी जम सकता था और भी चीजें हैं, और बाद में उसको दोबारा रीहीट भी कर। मैंने अभी पता किया, वो कह रहे थे पेवर में जो माल आता है तो वो निकलता है सारा, वापस नहीं जाता। उसको अगर नहीं फैलाते तो एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, इसलिए उसको फैलाया। ऐसा ही कोई सर मामला वर्क्स जो होता है वो जून तक में ही क्यों नहीं हो पाता है, जो कि बरसात में आपको वो हुआ है। अभी तो ये जो मैंने बताया जून तक का ही है, जो मैंने पहले बताया है जून तक का ही है। और अब जो बरसात में ये जो बेड का काम हम कर सकते हैं, रोडियाँ बिछा सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, इस काम को हम कर लेंगे। और जो तारपोल का काम है बरसात के 1 महीने बाद भी हम इसको तेजी से करके पूरा कर सकते हैं। नियम क्या कहता है सर, बरसात में क्या नई सड़क बन सकती है क्या, या पैच वर्क होता है? सड़क का तारपोल का काम दिक्कत करता है या सीसी रोड बनता है वो दिक्कत करता है, क्योंकि बरसात में अगर हम सीमेंटेड रोड बनाते हैं तो सारा मसाला बह जाता है, तो वो काम नहीं होता। बाकी का जो सड़क की लेवलिंग है, रोडिंग है, वो और भी अच्छा होता है, अच्छा दब जाता है बरसात के अंदर। सर अभी आप कह रहे थे कि मैंने क्वालिटी को लेकर लोगों को काफी लापरवाही है, तो क्या निर्देश दिए और कहाँ से कुछ आपके पास कंप्लेंट्स थी क्वालिटी को लेकर? अक्सर देखो ये तो कोई भी काम हो, देखो क्वालिटी तो मेंटेन होनी चाहिए, ये नहीं कोई स्पेसिफिक के लिए मैंने कहा है। हर काम में क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता। प्रदेश में कितनी खस्ताहाल सड़कों की देखो सड़कें तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने जो कहा कि वे जितने भी सड़कें हमारी टूटी हुई हैं और उस पर काम हो, और अभी मैंने बताया था आपका 3400 किलोमीटर सड़कें मैं ये अपनी देखिए जून तक हुई है ये पूरी, जून तक ये पूरी हुई थी। जून तक 1 मार्च से 30 जून तक ये पूरी हुई 3400 किलोमीटर। आप ये कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कों को अक्टूबर तक, पैच वर्क जो चल रहा है। लेकिन सर पंचकुला की सड़कें जो इंडस्ट्रियल एरिया की है उसमें तो खड्डे थोड़े बहुत नदियां बन गई है बरसात में, अभी भी देखा है वहाँ पे अधिकारी सुनते ही नहीं है, लोग जाते हैं कंप्लेंट लेकर वहाँ। चलो इंडस्ट्रियल एरिया क्या क्या HSIDC के अंदर पड़ता है, वैसे तो PWD में नहीं आता। सर ये जो आपका विभाग है लोक निर्माण विभाग, इससे पहले गठबंधन में जो आपके साथ पार्टी का गठबंधन था उनके नेताओं के पास था, तो आपने रिव्यू किया है, कहीं कोई इस तरह की भी खामी है कि आपको लगता हो कि पुराने मामले में किसी भी मामले की जांच करवाई जाने की जरूरत है, या कुछ जहाँ भी अगर कहीं दिक्कत आएगी तो निश्चित तौर पर उस टेस्ट वगैरह किया जाएगा, सड़क का मटेरियल लेकर के उसकी टेस्ट की जाएगा, और उसमें अगर कोई खामियां नजर आती है तो निश्चित तौर पर जो भी अधिकारी है, जो भी उसका जिम्मेवार है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे कुछ मैटर नहीं है कोई, लेकिन फिर भी कोई आता है तो उसका। मंत्री जी, जिस तरीके से हाल ही में अभी गुड़गांव में बारिश हुई थी और जगह जगह जल भराव हो गया था, तो आगे अब क्योंकि मानसून आ चुका है तो इस तरीके की स्थिति दोबारा ना हो, अधिकारियों को आपने बुलाया था, तो कोई पानी निकालने की व्यवस्था जो है वो की गई है? वैसे तो गुरुग्राम पब्लिक हेल्थ के और PWD के अंदर नहीं आता, वो अलग से उनका बॉडी है, MCT क्या आपका GMD के अंदर आता है। कई ऐसे एरिया सर होता है, उसके लिए हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई अपना जो पंप है या कोई भी आपको जनरेटर लगाना है वहाँ लगा के रखें, और इस तरह की स्थिति आती है तुरंत पानी खाली किया जाए और लोगों को असुविधा ना हो, इस तरह का ध्यान रखा जाए। पिछले कामों के लिए आप
कुछ आई है सर?